ओम नमः चंडिकायै। भक्तों, यह स्तोत्र भक्तों द्वारा माँ दुर्गा की आरती के बाद पढ़ा जाता है, जो माँ दुर्गा से अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करता है। यह दर्शाता है कि व्यक्ति के पास पूजा पाठ का ज्ञान न हो तब भी वह माँ की शरण में आ सकता है और उसका अनुसरण ही उसका मुक्ति का मार्ग है। यह स्तोत्र खासकर नवरात्रि में दुर्गा पूजा के समय पढ़ा जाता है और आप प्रतिदिन भी इस स्तुति से माँ की आराधना कर सकते हैं। माँ इससे अत्यंत प्रसन्न होती हैं और जाने अनजाने में कोई भी त्रुटि किसी अपराध को क्षमा कर देती हैं। अथ दिव्यापराध क्षमापन स्तोत्रम न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चावानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुति कथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं परं जाने शरणं क्लेशहरणं विधेर ज्ञानेन द्रविण विरहेण लसतया विधेया शक्यत्वा तव चरणयोर्या च्युतिर्भूत तदेतत् क्षन्तव्यं जननि सकलोद्धारिणि शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति पृथिव्यां पुत्रास्ते जननि बहवः सन्ति सरला परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुत मदीयोऽयं त्याग समुचितमिदं नो तव शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति जगन्मातर्मातास्तव चरणसेवा न रचिता नवातन्तं देवी द्रविणमपि भूयस्तव मया तथापि त्वं स्नेहं मयि निरूपं यत् प्रकुर्षे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति परित्यक्ता देवा विविध सेवा कुलतया मया पञ्चाशीते रधिकमपनीते तु वयसि इदानीं चिन्माता तव यदि कृपा नापि भविता निरालम्बो लम्बो दर्जननिकं यामि शरणं श्वपाको जल्पाको भवति मधुपाकोपमगिरा निरातङ्को रङ्को विहरति चिरं कोटिकनके तवापर्णे करणे विशति मनुवर्णे फलमिदं जनः को जानीते जननि जपनीयं जपविधौ चिताभस्मालेपो गरलमशनं दिक्पटधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपतिः कपाले भूतेशो
भजते जगदीश पदवी भवानी त्वत्पाणि ग्रहण परिपाटी फलमिदं न मोक्षास्याकाङ्क्षा भवविभववाञ्छापि च न मे न विज्ञानापेक्षा शशिमुखी सुखेच्छापि न पुनः अतस्त्वां संयाचे जननि जननं यातु मम वै मृडाणी रुद्राणी शिव शिव भवानीति जपत नाराधितासि विधिना विविधोपचार है किमिरुक्षं चिन्तन पर न कृतं वचोभिः श्यामे त्वमेव यदि किञ्चन मयन्नाथे धत्से कृपामुचितं परं तवैव आपत्सु मग्न स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणार्णवेशे नैच्छठत्वं मम भावयेथः क्षुधा तृषाता जननीं न स्मरन्ति जगदम्बे विचित्रमन्त्रकीं परिपूर्णा करुणास्ते चिन्मयी अपराध परं परापरं न हि माता समुपेक्षते सुतं मत्समः पातकी नास्ति पापग्नि त्वत्समान हि एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु। हे माँ, मैं न मंत्र जानता हूँ न यंत्र। अहो, मुझे स्तुति का भी ज्ञान नहीं है, न आवाहन का पता है न ध्यान का। स्तोत्र और कथा की भी जानकारी नहीं है, न तो तुम्हारी मुद्राएं जानता हूँ, न मुझे व्याकुल होकर विलाप करने ही आता है। परंतु एक बात जानता हूँ, केवल तुम्हारा अनुसरण करना, तुम्हारे पीछे चलना, जो कि सब क्लेशों को, समस्त दुख विपत्तियों को हर लेने वाला है, सबका उद्धार करने वाली कल्याणमयी माता। मैं पूजा की विधि नहीं जानता, मेरे पास धन का भी अभाव है, मैं स्वभाव से भी आलसी हूँ, मुझसे ठीक ठाक पूजा का संपादन भी नहीं हो पाता। इन सब कारणों से तुम्हारे चरणों की सेवा में जो त्रुटि हो गई है उसे क्षमा करना, क्योंकि कुपुत्र का होना संभव है किंतु कहीं भी माता कुमाता नहीं होती। माँ, इस पृथ्वी पर तुम्हारे सीधे साधे पुत्र तो बहुत से हैं, किंतु उन सब में मैं ही अत्यंत चपल तुम्हारा बालक हूँ। मेरे जैसा चंचल कोई विरला ही होगा। शिवे, मेरा जो यह त्याग हुआ है यह तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है, क्योंकि संसार में कुपुत्र का होना संभव है किंतु कहीं भी माता कुमाता नहीं होती। जगदम्बे, मैंने तुम्हारे चरणों की सेवा कभी नहीं की। हे मातेश्वरी, तुम्हें अधिक धन भी नहीं समर्पित किया, तथापि मुझ जैसे अधम पर जो तुम अनुपम स्नेह करती हो, इसका यही कारण है कि संसार में कुपुत्र पैदा हो सकता है किंतु कहीं भी माता नहीं कुमाता होती। गणेश जी को जन्म देने वाली माता पार्वती, अन्य देवताओं की आराधना करते समय मुझे नाना प्रकार की सेवाओं में व्यग्र रहना पड़ता था, इसलिए 85 वर्ष से अधिक अवस्था बीत जाने पर मैंने देवताओं को छोड़ दिया है। अब उनकी पूजा मुझसे नहीं हो पाती, अतएव उनसे कुछ भी सहायता मिलने की आशा नहीं है। इस समय यदि तुम्हारी कृपा नहीं होगी तो मैं अवलंबित होकर कहाँ जाऊँगा, किसकी शरण ग्रहण करूँगा। हे माता अन्नपूर्णा, तुम्हारे मंत्र का एक अक्षर भी कान में पड़ जाए
तो उसका फल यही होता है। मूर्ख चंडाल भी मधुपाक के समान मधुर वाणी उच्चारण करने वाला उत्तम वक्ता हो जाता है। दीन मनुष्य भी करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से संपन्न हो चिरकाल तक निर्भय होकर विहार करता है। जब मंत्र की एक अक्षर श्रवण करने का ऐसा फल है, तो जो लोग विधि पूर्वक जप में लगे रहते हैं, उनके जप से प्राप्त होने वाले उत्तम फल कैसा होगा, इसको कौन जान सकता है। हे भवानी, जो अपने अंगों में चिताराग भभूत लपेटे रहते हैं, जिनका विषय ही भोजन है, जो दिगंबरधारी नग्न रहने वाले हैं, मस्तक पर जटा और कंठ में नागराज वासुकी को हार के रूप में धारण करते हैं, तथा जिनके हाथ में कपाल भिक्षा पात्र शोभा पाता है, ऐसे भूतनाथ पशुपति भी जो एकमात्र जगदीश की पदवी धारण करते हैं, इसका क्या कारण है? यह महत्व उन्हें कैसे मिला? यह केवल तुम्हारे पाणी ग्रहण परिपाटी का ही फल है। तुम्हारे साथ विवाह होने से उनका महत्व बढ़ गया। मुख पर चंद्रमा की शोभा धारण करने वाली मातृपूर्ण सुंदरी, मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं है, संसार के वैभव की भी अभिलाषा नहीं है, न विज्ञान की अपेक्षा है, न सुख की आकांक्षा। अतः तुमसे मेरी यही याचना है कि मेरा जन्म मृडाणी, रुद्राणी, शिव शिव भवानी इन नामों का जप करते हुए बीते। माँ श्यामा, नाना प्रकार की पूजन सामग्रियों से कभी विधि पूर्वक तुम्हारी आराधना मुझसे न हो सकी। सदा कठोर भाव से चिंतन करने वाली मेरी वाणी ने कौन सा अपराध नहीं किया है, फिर भी तुम स्वयं ही प्रयत्न करके मुझ अनाथ पर जो किंचित कृपा दृष्टि रखती हो, माँ यह तुम्हारे ही योग्य है। तुम्हारी जैसी दयामयी माता ही मेरे जैसे कुपुत्र को आश्रय दे सकती है। माता दुर्गे, करुणा सिंधु महेश्वरी, मैं विपत्तियों में फंसकर आज जो तुम्हारा स्मरण करता हूँ, पहले कभी नहीं करता था। इसे मेरी शक्ति न मान लेना, क्योंकि भूख प्यास से पीड़ित बालक माता को ही स्मरण करते हैं। जगदम्ब, मुझ पर जो तुम्हारी पूर्ण कृपा हुई है, इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है? पुत्र अपराध पर अपराध क्यों न करता जाता हो, फिर भी माता उसकी उपेक्षा नहीं करती। हे महादेवी, मेरे समान कोई पातकी नहीं है और तुम्हारे समान दूसरा कोई पापहारिणी नहीं है। ऐसा जानकर जो उचित जान पड़े वही करो। इस प्रकार माँ भगवती दुर्गा का क्षमा प्रार्थना स्तोत्र हिंदी में संपन्न हुआ। ओम